हेलो क्लास 12। चलिए आज कर लेते हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन। इसके एग्ज़ाम भी उसी तरह से होंगे। 40 मार्क्स के 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। तो चलिए, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था तो मैं एक सेट बना कर लाई हूँ आप लोगों के लिए। प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्नेस्ट हैकेल ने। दूसरा नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र में गिल्ट शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संबंध प्रजाति समूह एक ही पारिस्थितिकीय तंत्र से संबंधित अलग अलग निचले संबंधित प्रजाति समूह है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र का सही एम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आंसर होगा ऑप्शन सी, शाकाहारी की उत्पादन दक्षता अपेक्षाकृत कम होती है। पांचवा नंबर है, नेपेंथिस मांसाहारी फीचर प्लांट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्पादक प्लस उपभोक्ता। छठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उस पारिस्थितिकीय तंत्र की विशेषता है जहां फसलें उगाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूनतम आनुवांशिक विविधता। आठवां नंबर प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में टीएसओ कार आर्द्रभूमि स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। नौवां नंबर प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्द्रभूमि संरक्षण। 10वां नंबर है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन है, स्टेपी बॉयम की वनस्पति अनिवार्यतः वृक्ष विहीन है। कारण है, ये महाद्वीप के अंदर गहरे स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके आगे है 11वां नंबर, ये भी कथन और कारण आधारित प्रश्न है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसके आगे है 12वां नंबर प्रश्न, ऊर्जा पिरामिड की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीधा। 13वां नंबर प्रश्न है, जानवरों को किसान का मित्र कहा जाता है? खालिस्तान जानवरों को किसान का मित्र कहा जाता है, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए, केचुआ। 14वां नंबर प्रश्न है, कथन है इथियोपियाई क्षेत्र में एशिया महाद्वीप शामिल है। कथन है ओरांगुटान इथियोपियाई क्षेत्र में रहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों असत्य हैं। 15वां नंबर प्रश्न है, 10% सूत्र की खोज किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लिंडमैन। 17वां नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर जीव मंडलों की संख्या? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1। 18वां नंबर प्रश्न है, द्वितीयक और प्राथमिक खाने वाले? आंसर होगा ऑप्शन ए, मांसाहारी। 19वां नंबर प्रश्न है, 2025 में भारत की जनसंख्या होगी? आंसर है ऑप्शन सी, 140 करोड़ से अधिक। 20वां नंबर प्रश्न है, गाय का वैज्ञानिक नाम? आंसर होगा ऑप्शन ए। 21वां नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन ए, 1972 ईस्वी। इसके आगे है 22वां नंबर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन बी, 1973। 23वां नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। 24वां नंबर प्रश्न है, WWF का पूरा नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। 25वां नंबर प्रश्न है, भारतीय जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहलाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम घाट के वन। 27वां नंबर प्रश्न है, हाथियों की संख्या में कमी का कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। 28वां नंबर प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन एक प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन। 29वां नंबर प्रश्न, स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया? आंसर है ऑप्शन ए, 1972। 30वां नंबर प्रश्न है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित करना है। ए में दिए गए हैं और बी में दिए गए हैं, इन दोनों को मैच करना है। जो मिलेगा आंसर हमें ऑप्शन ए में। इसके आगे है 31वां नंबर प्रश्न, तीसरे नंबर के जैसा ही है यह, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। इन दिए गए ऑप्शनों में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले को ए को एक से मिलाना है, बी को दूसरे से, सी को तीसरे से और डी को चौथे से। आगे बढ़ते हैं। 32वां नंबर है, कथन और कारण आधारित प्रश्न। कथन है, सभी जंगली जानवरों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। कारण है, विभिन्न कारणों से वन्य जीवों की कई प्रजातियों की संख्या में कमी आ रही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 33वां नंबर प्रश्न है,
कथन है विभिन्न आनुवांशिक सामग्री जिन बैंकों में संग्रहित की जाती है। कारण है जिन बैंकों में संग्रहित आनुवांशिक सामग्री का उपयोग। आप लोग देख लीजिए, मुझसे थोड़ा आगे बढ़ गया है तो आप लोग सिर्फ आंसर को नोटिस कीजिए, उसको पढ़ लीजिए पॉज करके। इसके आगे है 34वां नंबर, स्थापना के समय के अनुसार बायोस्फीयर रिजर्व का सही क्रम सबसे पुराने से नए की तरफ। अगला है 35वां नंबर, कथन है थंकनी औषधीय गुणों वाला एक पौधा है। बी है केले के पत्ते एनीमिया में फ़ायदेमंद होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सत्य है। 36वां नंबर प्रश्न, त्वचा रोगों के लिए आप किस पौधे के पत्तों का उपयोग की सलाह देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीम। 37वां नंबर है साइलेंट वैली किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम घाट पर्वत। 38वां नंबर प्रश्न, भारत में विलुप्त हो चुकी पक्षी की एक प्रजाति है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुलाबी सिर वाला हंस। 39वां नंबर प्रश्न है कृषि विस्तार के नकारात्मक प्रभाव है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। 40वां और लास्ट क्वेश्चन है पार्थेनियम पौधा कहाँ से आता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। तो बच्चों ईवीएस का भी एक सेट खत्म होता है, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। 2-3 पेपर हो चुके हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा जा रहा है आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। अगर मेरे वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता है तो आप लोग मुझे बताएं कृपया, ताकि मेरा वीडियो बनाना थोड़ा तो मतलब उपयोग में आया, ऐसा समझूंगी मैं। और इससे पहले आज में इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था और मैंने जो दिया है कॉमन प्रश्न लास्ट में, जो मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं उसमें से बहुत सारा आया है कॉमन। तो आप लोग ध्यान रखिए, मैं जैसा देती हूँ चूज़ करके उस पर ध्यान रखते रहिए और पढ़ते रहिए उससे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।